के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी काशीवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। काशी में ईद की रही धूम। ज्ञानवापी समेत सभी इबादतगाहों में अकीदत से पढ़ी गई ईद की नमाज। लंका थाना क्षेत्र में बंद मकान में लाखों की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच। चोरों को पकड़ने के लिए लगाई गई टीम। सुंदरपुर क्षेत्र में शादी के 45 दिनों बाद दुल्हन ने किया सुसाइड। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों ने चंद्रघंटा देवी और माता सौभाग्य गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। काशी में गुरुवार को ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काशी में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्ञानवापी समेत शहर के सभी छोटे बड़े इबादतगाहों में गुरुवार की सुबह ईद की नमाज अदा की गई। सभी इबादतगाह नमाजियों से खचाखच भरे रहे। लोगों ने खुदा की बारगाह में नमाज अदा कर अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देकर ईद की खुशी का इजहार किया। नमाज के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में सुबह से ही चहल पहल रही। बड़ों संग बच्चे स्नान कर इत्र से सराबोर लगदग कपड़ों में इबादतगाहों की ओर रुख किए। मुसलमान बंधुओं ने अपने आसपास की इबादतगाहों में नमाज अदा की। इस दौरान अल्लाह से मुल्क की तरक्की के साथ अमन की दुआएं मांगी। शहर के बड़े ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज के लिए काफ़ी भीड़ रही। आसपास मेले जैसा माहौल रहा। बच्चे खिलौने, गुब्बारे और चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए। लंगड़ा ऑफिस मस्जिद, लाट सरैया, पुराना पुल ईदगाह, काशी विद्यापीठ ईदगाह, शक्कर तालाब ईदगाह, रेवड़ी तालाब मस्जिद, पुलिस लाइन की मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों और ईदगाहों में उलेमाओं ने ईद की नमाज अदा कराई। ईद उल फित्र की नमाज आज 2 रकात अदा की गई है और नमाज के बाद दुआ किया गया है कि जो हालात हमारे सामने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अमन अमान कायम करे। इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहज़ीब की जो लहर थी, इस गंगा जमनी तहज़ीब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदा हो, आपस में प्रेम बढ़े। जिस तरीके से हम जाते हैं बैंक हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने, ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए, तो हम वहाँ किसी जाति किसी धर्म का ख्याल नहीं रखते, बल्कि ये कहते हैं कि किसी का भी ब्लड हमें मिल जाए और हमें काम आ जाए। तो इसलिए जब हम ब्लड एक दूसरे को डोनेट करके एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से जब वो इस मुल्क के अंदर रह रहा है तो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, भाईचारे को ज़िंदा करें। मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फित्र है, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही खुशी के साथ मनाई जा रही है। आज का ये पैगाम भी मिलता है कि ये ईद सिर्फ मुसलमानों ही की ईद नहीं है, बल्कि तमाम कौमों की ईद है। इस ईद में ये पैगाम दिया जाता है यकजहती का, भाईचारगी का और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का। जितनी भी ईदगाह और मस्जिद है जहाँ पर ऐसा होना है, नमाज होनी है, वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और हम ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं। जो ये गेट नंबर 4 का है परिसर, यहाँ पर रिक्शे वालों और ऑटो टोटो वालों को रोका जा रहा है क्योंकि उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हमारे नमाजी भाइयों को समस्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं। अशोकपुरम कॉलोनी लंका में हृदय प्रताप देव के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी में चोरों ने हृदय प्रताप देव के बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए के ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि हृदय प्रताप देव गत 20 मार्च को होली में अपने परिवार के साथ अपने गांव गढ़वा झारखंड गए थे। बुधवार की रात्रि में 2 बजे घर आए तो गेट का ताला सही सलामत लगा मिला, लेकिन अंदर जाने पर दरवाजे पर लगा ताला टूटा मिला। कमरों का दृश्य देखकर परिवार के लोग हतप्रभ रह गए। सामान अस्त व्यस्त थे और चोरों ने गंदगी भी कर दी थी। हृदय प्रताप देव ने बताया कि घर में 70 लाख रुपए के गहने और 1.5 लाख रुपए नकद चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब वह घर में प्रवेश किया तो देखा कि अंदर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। जब उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी माता के कमरे का भी दरवाज़ा टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था।
जिसमें से उनके माता के बक्से में पुरानी ज्वेलरी रखी हुई थी और कैश रखा हुआ था। हृदय प्रताप ने बताया कि उसके बाद वो अपने भाई के रूम में गए, वहाँ का भी यही नज़ारा था। अभी 2 साल पहले ही हृदय प्रताप के भाई की शादी हुई थी और गहने मिले थे, वह सभी चोरी हो गए। इसके बाद हृदय प्रताप देव अपने रूम में गए, उसमें भी चोरों ने ताला तोड़कर बहुत ही आराम से चोरी किया। उन्होंने बताया कि लगभग 65 से 70 लाख रुपए का गहना और 1.5 लाख रुपए कैश चोरी हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर लंका थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। लंका सचिव शिवकांत मिश्रा ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही एक टीम को जांच के लिए लगाया गया है। आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे ख्याल से अगर माता जी का और मेरे भाई का अगर मिला लिया जाए तो 60 से 65 लाख का गहना था वो। कैसे? कैश 1.5 लाख था। और उन्होंने मतलब ये किया था कि एक एक गहना उसका चोरी कर लिया था, एक भी नहीं छोड़ा था वहाँ पे। और अगर बात करें जो है तो पुलिस और लोगों को सूचना दिया आपने? तो रात को मैंने तुरंत चौकी पे मैं गया, पिकेट वाले यहाँ पे आए थे, रात को जांच किया तो उन्होंने सहयोग किया। फिर चौकी इंचार्ज से भी बात हुआ, चौकी इंचार्ज सुबह आए थे यहाँ पे और उन्होंने फॉरेंसिक के साथ लाके उसको जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इतनी बड़ी डकैती की घटना होने के बाद आसपास के पूरे मोहल्ले में डर का माहौल व्याप्त है। अगर इस पे अतिशीघ्र कार्रवाई की जाती है तो कानून व्यवस्था फिर से स्थापित, कानून व्यवस्था पे विश्वास बढ़ेगा लोगों का। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी तथा मां सौभाग्य गौरी के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूप के पूजा का विधान है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी माता की आराधना की जाती है। वाराणसी के चौक क्षेत्र में देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ था, जो देर रात तक जारी रहा। भक्त हाथों में पुष्प और नारियल लिए देवी के दर्शन को कतार में लगे हुए थे। चंद्रघंटा देवी के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनचाही मुरादें पूरी होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन से धन, ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा अपने घंटियों की आवाज से ही असुरों का नाश कर देती है। उन्होंने कहा कि काशी में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो भगवती उनके कंठ में जाकर घंटी बजाती है, जिससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के तीसरे दिन लोग भगवती की पूजन अर्चन करते हैं, जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती हैं भगवती उसे पूरा करती हैं। उन्होंने आगे मां चंद्रघंटा मंदिर के विषय में बताते हुए कहा कि यह प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। इसी क्रम में चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन करने की मान्यता है। सौभाग्य गौरी का मंदिर बांसफाटक स्थित सत्यनारायण मंदिर में है। 26 वर्षीय सरोज नामक विवाहिता की मौत को मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 45 दिन के भीतर एक विवाहिता का जीवन उजड़ गया। शादी से लेकर मौत तक की घटना हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता के पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की तहरीर पर चितईपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विवाहिता के पति, मां और पिता पुलिस हिरासत में हैं। करसड़ा मेहनाजपुर आजमगढ़ निवासी दीपचंद राजभर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी 26 वर्षीय सरोज की शादी आर.के. पुरम कॉलोनी सुंदरपुर के रहने वाले रामदुलार राजभर के बेटे राजेश राजभर से इसी वर्ष 26 फरवरी को किया था। अपनी बेटी को अपने क्षमता के मुताबिक दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा भी किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेटी सरोज से एक सिकड़ी के लिए लड़ाई हुई। लेकिन बुधवार शाम अचानक शादी करवाने वाले अगुआ मंजू देवी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, जल्द से जल्द आ जाइए। जब जाकर देखा तो बेटी सरोज मृत हालत में पड़ी थी। सरोज के पिता दीपचंद राजभर ने बताया कि सिकड़ी के लिए हमारी बेटी को दामाद राजेश राजभर, उनके पिता रामदुलार राजभर और उनकी माता तारा देवी ने फांसी लगाकर हत्या की है। फांसी लगाने से पहले बेटी को मारा पीटा भी गया है। इसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान है। पिता की तहरीर पर चितईपुर पुलिस ने IPC 498A 304B दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंगूठी दिया था और वही सब कूलर, फ्रिज, बेड, अलमारी यही सब दिया था। कितने तारीख को ये शादी हुई थी? 26 फरवरी 2024 को। कब आपको घटना मालूम हुई कि हमारी बेटी के साथ ऐसा घटना हो गया? कल 5 बजे शाम को। इसके पहले भी कुछ हुआ था या फिर? नहीं, इसके पहले नहीं कुछ हुआ। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना दूसरे के माध्यम से हमको सूचना मिली थी। क्या बोले आपको फ़ोन करके? फ़ोन करके ये बताए गए थे कि हमारी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत जल्दी से जल्दी 5-6 लोगों के साथ पहुंचो वहाँ पे। अभी पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ? उनकी माँ है, उनके पिता हैं और राजेश है। जब आप आए थे तो लड़की किस हालत में थी?
लड़की मृत हालत में थी। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में आयोजित पट्टाभिषेकम उत्सव की यज्ञशाला में गुरुवार को भैया भरत के नाम सहस्त्र आहुतियां समर्पित की गईं। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में भव्यता के साथ मनाए जा रहे पट्टाभिषेकम उत्सव की यज्ञशाला में गुरुवार को भैया भरत के नाम सहस्त्र आहुतियां समर्पित की गईं। वाल्मीकि रामायण पारायण के क्रम में आज आचार्य ने अयोध्या कांड का वाचन पूर्ण किया। उत्सव का पुरोहित्य संभाल रहे मुख्याचार्य उलिमिरा सोमया जुली ने बताया कि रामकथा के प्रसंग में वर्णित सभी पात्रों में भैया भरत का चरित्र शिखर कलश की तरह शीर्षक है। राज्यपुत्र होते हुए भी उन्होंने अपना साम्राज्य संपूर्ण जीवन एक तपस्वी की तरह व्यतीत किया। उनका भ्रातृप्रेम हिमालय से भी ऊंचा व सागर से भी गहरा है। आचार्य सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रामायण पारायण के क्रम में अरण्य कांड का सामूहिक वाचन किया जाएगा। यज्ञ कुंड में देव ऋषियों के नाम से आहुतियां समर्पित की जाएंगी। आश्रम के प्रबंध न्यासी अनुष्ठान के मुख्यकर्ता वी सुंदर शास्त्री ने जानकारी दी कि वाल्मीकि रामायण पारायण में 6 महिलाएं आचार्य भी श्लोक वाचन कर रहे हैं। यह प्रयास वास्तव में सनातन धर्म भाव दर्शन के उस औचार्य का प्रकृति कारण है जो सनातन जीवन में नारियों को प्राप्त सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतिपादन करता है। इस कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजर वी सीताराम ने किया। आश्रम के ट्रस्टी UR के मूर्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। 9 तारीख से श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम का आयोजन प्रारंभ हुआ है। इसमें प्रतिदिन जो अनेक जगहों से आए हुए भक्तों द्वारा रामायण वाल्मीकि रामायण का पारायण जप और वाल्मीकि रामायण का होम भी चल रहा है। इसी क्रम में आज कल दिनांक 10 तारीख को अयोध्या कांड का पूरा होम संपन्न हुआ। आज भरत के ऊपर आज का जो उनका श्लोक है उससे आज होम हो रहा है। उसका पूरा विवरण उसमें बताया जा रहा है कि भरत जी ने राम जी को कैसे एक भाई की तरह पिता की तरह मानकर अपना राजगद्दी पर उनका चंड पादुका रखकर जो उन्होंने अपना फर्ज निभाया भाई का, उसके ऊपर आज पूरा होम जप का भी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आज प्रातः 7 बजे से ही होम प्रारंभ हुआ है, जप प्रारंभ हुआ है। इसमें अनेक महिलाओं ने भी अपना जो पारायण जप का उन्होंने बेड़ा उठाया है, वो भी अपने जगह लोग बहुत ही श्रद्धा से कार्यक्रम आश्रम में चल रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद सरस्वती ने गौ माता के महत्व एवं आध्यात्मिक विशेषता की बातें श्री विद्या मठ में कही। सनातन धर्म के 5 प्राण हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। इनमें से गौ महत्वपूर्ण है, इसलिए तो सनातन धर्मी गौ माता को सर्वाधिक महत्व देते हुए प्रथम ग्रास गौ के लिए निकालते हैं। गौ माता के पीछे चलने वाला व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, क्योंकि गौ की पूंछ पकड़कर चलने वाले को गौ माता कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाती। तभी तो गौ माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की बात अपने शास्त्रों में कही जाती हैं। यह बातें जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविवेकानंद सरस्वती ने चैत्र नवरात्र के अवसर पर काशी के श्री विद्या मठ में कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्मी अनुकरणशील होता है। हमारे पूर्व पुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर चलकर वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। उन्होंने आगे कहा कि संसार की ओर आगे बढ़ाने वाले लौकिक विद्या के अध्ययन से व्यक्ति का सर्वविद अभ्युदय नहीं होता। आध्यात्म की विद्या ही व्यक्ति को जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इसलिए यदि अध्ययन करना ही है तो ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना चाहिए। सायंकालीन सत्र में शंकराचार्य जी महाराज ने भगवती राजराजेश्वरी देवी का विशेष पूजन किया। सांध्यकालीन पूजन के पश्चात परम धर्माधीश जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के समक्ष आयोजित काव्य संध्या में काशी के प्रसिद्ध कवि सुशांत कुमार शर्मा ने जटायु खंड काव्य के अंशों का पाठ किया। राम कितना रुचिर है चरित आपका, ज्यों गगन पर उषा की सुघर अल्पना। कवि शुभम त्रिपाठी ने किस पर बाण चलाऊं लक्ष्मण हे राम विराजे अंतस में। कवि विक्की मधेशिया राह को जाने बिना ही चल रहा है आदमी, इस तरह खुद ही को छल रहा है आदमी। कवि अंकित मिश्रा ने सूरज में अग्नि होती है, अग्नि में सूर्य नहीं होता। कवि प्रेम शंकर ने ज्ञान के घर में दीप जलाओ, अपने मन से अंधेरा हटाओ आदि रचनाएं प्रस्तुत कर उपस्थित भक्त समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया और उपस्थित लोगों ने उन्मुक्त कंठ से कवियों की सराहना की। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा झूलेलाल जी की जयंती बुधवार को धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाई गई। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में मेला कमेटी की ओर से इष्ट देव झूलेलाल की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुधवार की शाम धूमधाम से मनाई गई। 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस व झूलेलाल जयंती एक साथ पड़ने से भक्तों में दोगुना उत्साह दिखा और पूरे दिन झूलेलाल मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। शाम को लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से महाआरती के बाद बहरानी की पूजा समाज की महिलाओं ने किया। पल्लव के बाद शोभा यात्रा आरंभ हुई। इसमें भव्य झूलेलाल जी की प्रतिमा व बहराना लेकर सेंट्रल पंचायत का वाहन नेतृत्व कर रहा था। इसके पीछे विभिन्न पंचायतों की अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर झांकी लक्सा पहुंची, वहीं से एकत्र होकर दशाश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान की। इसमें प्रमुख रूप से अमरनगर पंचायत, अशोकनगर पंचायत, पांडेपुर पंचायत, अर्दली बाजार पंचायत, सिंधु नगर पंचायत, रानीपुर पंचायत, राजघाट पंचायत की झांकी शामिल रही। तमाम सामाजिक संदेशों की झांकी के साथ ही इस बार अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर की झांकी की धूम रही। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगाए गए थे। साथ ही पूरे क्षेत्र को विद्युत झालरों से सजाया गया था। दशाश्वमेध पंचायत द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। झूलेलाल जयंती महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 अप्रैल की शाम 6 बजे महमूरगंज स्थित एक लॉन में भव्य सिंधी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। अंत में शीतला घाट पर भव्य आरती के साथ मेला संपन्न हुआ। इस दौरान दिलीप तुलसियानी, त्रिलोकी रूपानी, मेला कमेटी के चेयरमैन राजकुमार वाधवानी, को चेयरमैन चांद पंजवानी, सुरेश वाध्या, सुरेंद्र लालवानी, गोविंद कृष्णानी, जय लालवानी, शंकर विष्णानी, दिलीप इसरानी, मनोज लखमानी, सोनू अंजवानी, अमित सेवा रामानी, महेश आहूजा, चंदन राम रख्यानी, भरत बदलानी, सुमित धमेजा, दीपक वासवानी, अरुण लखमानी, रवि सेता, सुशील लखमानी व चंदन रूपानी आदि का विशेष सहयोग रहा। बहुत ही भव्य और दिव्य शोभा यात्रा पार्क पर आ रही है। आज आस्था का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। मैं सभी सिंधी समाज को, पूरे समाज को जो है झूलेलाल जयंती की अभी श्री राम का झांकी निकला है। झांकी वो क्या करना है? बहुत सुंदर संदेश झांकी के माध्यम से दिया गया है। इस समय आतंक का उसका आतंक का अंत हुआ है, झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर झांकी आप देखेंगे। इसके लिए पूरे आयोजन समिति को से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्वविख्यात मां गंगा आरती में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई सपत्नीक शामिल हुए। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई सहपत्नी व परिजनों के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्वविख्यात मां गंगा की आरती में शामिल हुए।
राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई व सपत्निक मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किए। साथ ही भगवती मां गंगा की आरती देख मंत्रमुग्ध हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंग वस्त्र मोमेंटो व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा, हमारी आध्यात्मिकता प्रकृति के प्रति है। मां गंगा व अन्य नदियों को भारतवर्ष हमेशा से पूजता आया है। आज भगवती मां गंगा की भव्य आरती में सम्मिलित होकर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं लय और आध्यात्म में खो गया। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस पल को नहीं भूल पाऊंगा। भगवती मां गंगा से भारत और भारतवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ईद के अवसर पर नमामि गंगे ने चौसट्टी घाट पर मां गंगा की आरती करके मुस्लिम भाइयों को गंगा स्वच्छता से जोड़ा। आध्यात्म के रूप में समूचे विश्व में अलग पहचान रखने वाली तीर्थ नगरी काशी में ईद के अवसर पर नमामि गंगे ने चौसट्टी घाट पर गंगा आरती करके मुस्लिम भाइयों को गंगा स्वच्छता से जोड़ा। गंगा आरती करके गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया। गौरतलब है कि गंगा आरती कई मायनों में समूचे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने में सफल रही है। चौसट्टी घाट पर गंगा तलहटी में पड़ी गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। ईद के अवसर पर चौसट्टी घाट पर बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर रहे मुस्लिम युवाओं को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा से सभी धर्मों के लोग जीवन पाते हैं। गंगा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है। गंगा तट की स्वच्छता करना प्रत्येक धर्म को मानने वालों का दायित्व है। नवरात्र में मां दुर्गा स्वच्छता की भी सीख देती है। राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा जमनी तहजीब का अर्थ है एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना जिसमें विभिन्न धर्मों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, घाट पुरोहित सीताराम शुक्ला, शिवेंद्र आर्यन शुक्ला, नजीब शाहनवाज, मोहम्मद यूनुस आदि शामिल रहे। यह आग्रह करते हैं कि गंगा जो हमारी पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, तीर्थाटन, औद्योगिक, व्यापारिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। करोड़ों घरों के चूल्हे रोजाना गंगा मैया जलाती हैं, तो ऐसे गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। आज मुस्लिम बंधुओं ने भी ईद के अवसर पर गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया है। यही हम चाहते हैं, सबका साथ हो, गंगा साथ हो। घाट संध्या के अंतर्गत सौम्या सूची के भरतनाट्यम नृत्य ने अमिट छाप छोड़ी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर घाट संध्या में सौम्या सूची ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम को आंगिक क्रियाओं मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत करके दर्शक गणों के हृदय को आह्लादित किया। सौम्या सूची ने कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्गा स्तुति, तत्पश्चात भाव नृत्य एवं समापन सीता विवाह से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन नंदिनी सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा पाठक, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।